हाय एंड हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कॉमन काउंसलिंग को लेके बहुत सारे आपके अंदर डाउट्स पैदा हो रहे हैं कि कॉमन काउंसलिंग कैसे होगी, क्या है ये। तो वही सब इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है, आपने उनकी भी वीडियोज़ को देखा होगा। किसी ने ये कह दिया कि अब जितनी भी सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होंगी, यहाँ पे स्टेट कोटा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो मैं आपको यही सभी जो आपके डाउट्स है वही क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ये समझो कि कॉमन काउंसलिंग ला क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो पहले समझो, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि हमारे जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, जो 15% के लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, वो हमारा एमसीसी कराता है। और हमारे जो स्टेट की काउंसलिंग होती है वो हमारा डीएमई कराता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कराता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कहीं स्टेट की पहले स्टार्ट हो जाती है और ऑल इंडिया की बाद में स्टार्ट होती है। सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूँ कि कहीं पे स्टेट का सेकेंड राउंड बाद में स्टार्ट होता है, कहीं पहले हो जाता है ऑल इंडिया से। तो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। जैसे मैं फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो कई बार यहाँ पे ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ का सेकेंड राउंड पहले हो जाता है, ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड बाद में होता है। तो इससे दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है कि छत्तीसगढ़ में एक बॉन्ड है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलता है तो फिर आपको ये कॉलेज को लीव करना होगा और यहाँ पे फिर आपको 25 लाख का बॉन्ड देना होगा। तो बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से अच्छा कॉलेज मिलने के बावजूद भी वो चूंकि स्टेट में ले लेता है, इसलिए वहां पे नहीं जा पाता है। तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी अगर कॉमन काउंसलिंग होगी, और कॉमन काउंसलिंग एमसीसी ही कंडक्ट कराएगा। तो यहाँ पे अब बच्चों को मेन डाउट है कि सर हमारे 85% कोटा और 15% कोटा का क्या होगा। तो पहले तो ये समझिए, कोई भी काउंसलिंग कराए, कॉमन काउंसलिंग हो, अलग अलग काउंसलिंग हो, यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए 15% ही रहेगा और स्टेट के लिए 85% ही रहेगा। मतलब स्टेट का 85% रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 100% सीट्स जो है वो सबके लिए ओपन हो जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कर दिया इसका मतलब ये है कि वो कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करेंगे? सेंट्रल वाली, मतलब ऑल इंडिया कोटा की रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे या स्टेट की? फॉर एग्जांपल, जैसे आप जानते होंगे ऑल इंडिया में क्या होता है, हमारा 27% ओबीसी का है, 15% एससी का है और एसटी का 7.5% और ईडब्ल्यूएस का 10% है। लेकिन अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे एसटी का 32% है, एससी का 12% है और ओबीसी का 14% है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो स्टेट के राइट्स का हनन हो जाएगा अगर आप पूरी यहाँ की छत्तीसगढ़ की पूरी सीट्स को अगर आप 7.5% एसटी कोटा से फिल कर देंगे ना, तो यहाँ पे फिर स्टेट्स के जो राइट्स होते हैं, जो उनका अधिकार है, उनका हनन हो जाएगा। तो ऐसा होगा ही नहीं। कॉमन काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि अब आपको जो अलग अलग डेट्स पे होती थी, तो सबकी जो स्टेट का सेकंड राउंड है और ऑल इंडिया का सेकंड राउंड है, तो पहले ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होगा, फिर स्टेट का सेकंड राउंड होगा। पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा। लेकिन रिजर्वेशन वैसा ही रहेगा, 85% और 15%। 100% नहीं हो सकता। आप खुद समझिए, क्योंकि हर एक स्टेट में रिजर्वेशन अलग अलग होता है और सेंट्रल का जो 15% के लिए रिजर्वेशन है वो अलग होता है और 85% के लिए वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं। उस हिसाब से वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी तय होती है वहां पे। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, जबकि आप तो बहुत खुश हो जाइए कि अगर कॉमन काउंसलिंग होगी तो फायदा ये होगा कि जैसी दिक्कतों का सामना अपन को भी करना पड़ रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो आप कॉमन काउंसलिंग का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद है। इससे आपके कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और अभी इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% सभी स्टेट की सीट जो है वो सेंट्रल वाला जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसके हिसाब से फिल कर दे। ये बिल्कुल ही स्टेट्स के राइट्स का हनन हो जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, कोई ना कोई इंटरफेयर करेगा और ये खत्म हो जाएगी चीज। ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉमन काउंसलिंग मतलब ये है कि बस एक साथ सभी स्टेट्स की सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, एक साथ ही सभी स्टेट्स का फर्स्ट राउंड भी स्टार्ट होगा। बस ये होने वाला है। इससे अपन को फायदे बहुत सारे हैं, इसका कोई भी घाटा नहीं है। तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। बस ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहां पे बच्चों को डराने वाले काम किए जा रहे हैं कि अगर सभी सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरने लग जाएंगी तो फिर छत्तीसगढ़ का कट ऑफ 580 चला जाएगा, 590 चला जाएगा, अभी जो 530 जा रहा है। ऐसी बातें बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप समझिए कि अगर आप 100% सीट्स को ऑल इंडिया कोटा से फिल कर रहे हैं तो आप रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लगाएंगे? और ऐसा तो है नहीं कि हर स्टेट के लिए अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी लगाए। अगर आप कॉमन कर रहे हैं तो फिर आपको कॉमन रिजर्वेशन भी देना होगा, और ये कॉमन रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर स्टेट के खुद के अधिकार होते हैं कुछ, जो कि कोई उनसे छीन नहीं सकता है। तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यही सभी इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।